अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर किस तरह अटेम्प्ट करते हैं। पेपर में अच्छे मार्क्स 100% मार्क्स किस तरह लेते हैं। बोर्ड का पेपर जो आपने किस तरह हल करना है। ये पेपर है टॉपर बच्चे का, टॉपर, और ये पेपर है फेल या जो मर के जो है वो पास हुआ, वो 30% जिसने मार्क्स लिया। इसके 10/10 मार्क्स आते हैं और इसके 3/10। तो इन दोनों के पेपर में ऐसा क्या फ़र्क होता है कि जिसकी वजह से एग्जामिनर जो है वो टॉपर को ज़्यादा नंबर देता है और जो पास होता है उसको 30% नंबर मार के जो है 30% वो देता है। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं वो? कुछ पॉइंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह वो आप 100% नंबर हासिल करेंगे। जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए तो आपने सबसे पहले आपने उसको पूरे पेपर को पढ़ लेना है, एक सिमेट्रिकली आपने पढ़ लेना है और अपने माइंड में एक खाका सा बना लेना है, अपने माइंड में एक इमेज बना लेनी कि मुझे इतने % पेपर आता है। उसके बाद आपने पहला पॉइंट आपने जहन में रखा है कि जब भी पेपर आपने हल करना है तो उसको नीट एंड क्लीन आपने हल करना है। इट मीन्स कि आपने पेपर पे कोई गंद नहीं मारना, अपने पेपर पे कोई जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखनी। नीट एंड क्लीन का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है बिल्कुल खाली शीट जो है वो आपने एग्जामिनर को दे देनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने नीट एंड क्लीन पेपर जो है आपने उसको सॉल्व करना है। दूसरे पॉइंट भी आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉपर आपने लाइन लगानी है। बाद स्टूडेंट्स जो है वो दोनों तरफ से लाइन लगाते हैं, यानी कि इस तरफ से भी लाइन लगाते हैं और इस तरफ से भी लाइन लगाते हैं। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो है एक साइड पे इस तरह लाइन लगाएंगे, इस तरह स्केल के साथ आपने एक साइड पे आपने लाइन लगानी है और इस साइड से आपने पेपर लिखना शुरू कर देना है। ये जो बाकी है इसे आपने इसको लिखना शुरू कर देना है। तीसरा नंबर पे आपको बताता हूँ कि नेसेसरी हेडिंग्स आपने लिखनी है। मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है कि नेसेसरी का मतलब ज़रूरी हेडिंग्स आपने देनी है, गैर ज़रूरी हेडिंग नहीं देनी है, यानी कि हेडिंग पे हेडिंग देते रहना। इस वजह से जो है वो बैड इंप्रेशन रहता है। एग्जामिनर जो है इस चीज़ को बहुत डिसलाइक करता है। आपने जो ज़रूरी हेडिंग्स है इसको ऊपर जो है आपने हेडिंग दे के तो कोमास में इसको सेंटर में लिख देना है। तो ये ज़रूरी हेडिंग जो आपने एक ज़रूरी हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने कोई गैर ज़रूरी हेडिंग यूज़ नहीं करनी। उसके बाद पॉइंट आता है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर देना है। किसी भी क्वेश्चन का आपने पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। कोई भी ओवर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देना। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि कीमई मसावात, वो कह रहे हैं कि आप कीमई मसावात की जो है तारीफ़ करें, ठीक है। आपने जस्ट कीमई मसावात की तारीफ़ लिखनी है, ये नहीं कि आपने नीचे उसकी एक इक्वेशन भी लिखनी है, आगे एग्जांपल भी लिखनी है, आगे में फार्मूला भी लिखना है। इतना पेपर आपने भरना नहीं है क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं होता। जितना उसको रिक्वायर्ड होता है सिर्फ वही चेक करता है, बाकी उसको क्रॉस कर देता। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और उसका टाइम भी बचेगा और आपके पेपर के बारे में एग्जामिनर का इम्प्रेशन जो है वो बहुत ही अच्छा जाता है अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब देंगे। उसके बाद पॉइंट आता है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन का मतलब ये है कि जब आपका आंसर ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपने एक लाइन लगा देनी है। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि आप लाइन नहीं लगाते या छोटी सी एक लाइन लगा देते हैं या आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आगे अपना क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो वो एग्जामिनर जल्दी में होता है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो क्या करते हैं कि वो दोनों जवाब को एक ही आंसर समझ के वो 2 नंबर दे देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब भी कोई आंसर ख़त्म हो जाता है तो उसके एंड पे आपने क्लोजिंग लाइन लगानी। उसके बाद पॉइंट आता है कि अनएम्प्टी स्पेस। अगर आपका पेपर यहाँ से यहाँ तक, एक फॉर एग्जांपल आपका पेपर है ये वाला और आपने 50% जो है ना वो उसकी जगह जो है वो आपने यूज़ की है, यहाँ पे आपने लिखा है, उसके बाद आप 50% छोड़ देते हैं, अगले सफ़े पे आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो 50% जगह है आपने ये इसको खाली नहीं छोड़ना, यहाँ पे ही आपने शुरू करना है। अगर 50% से ज़्यादा यूज़ हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक यूज़ हुआ है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन 50% अगर आपका यूज़ हुआ है या 50% से कम यूज़ हुआ है तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना। उसके बाद पॉइंट आता है कि रिक्वायर्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर आपसे उसने पूछा कि कोई भी 5 सवालों के जवाब दें तो आपने 5 सवालों के ही जवाब देने हैं, उससे एक्स्ट्रा आपने जाके जवाब नहीं देने। फॉर एग्जांपल आपको 7 आते हैं, 6 आते हैं, 8 आते हैं, जो सारे आते हैं तो आपने सारे नहीं करने। इससे फ़र्क ये पड़ता है, अक्सर बच्चे इस तरह शिकायत करते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं था, मुझे तो सारा पेपर आता था। तो और जहाँ आपने 5 की बजाय 7 या 8 क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पे आपका जो है टाइम कंज्यूम हुआ है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है। तो आपको ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा सवालों के जवाब देने के। जितने आपको अच्छे सवाल आते हैं उनके ही आंसर देने हैं, एक्स्ट्रा सवालों के जवाब आपने नहीं देने।
उसके बाद पॉइंट आता है अच्छा सवाल सेकंड नंबर पे। अच्छा सवाल सेकंड नंबर पे करना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सवाल कोई भी 5 सवालों में से अगर आपको एक अच्छा सवाल जो है, मतलब एक सवाल का बहुत ही अच्छे से आंसर आता है, तो उसको आपने सेकंड नंबर पे रखना है, ठीक है। और जो थोड़ा सा मठा आता है, यानी कि थोड़ा सा आपको अच्छे से थोड़ा सा कम आता है, तो उसको आपने पहले नंबर पे रखना है। और उसके बाद जो आपको कमज़ोर सवाल है, जिसको आप समझते हैं कि मुझे बिल्कुल मतलब कम आता है, उसको आपने थर्ड नंबर पे रखना है। इस तरह एग्जामिनर के माइंड में आपका एक इमेज बन जाएगा, यानी कि पहले थोड़ा सा अच्छा सवाल, उसके बाद आपका बहुत अच्छा सवाल, उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर सवाल, यानी कि वो पहले 2 सवालों के बारे में वो जान चुका होता है कि जो अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो वो इस तरह आपको वो नंबर देना शुरू कर देता है। ये एक डॉज नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी टिप है और इसको आपने यूज़ करना है हमेशा। उसके बाद आता है करेक्शन मार्क। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन है ये वाली, अगर ये गलत होगी तो आपने इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको आपने सिंपल जो है दोनों तरफ जो है वो आपने ब्रैकेट लगा के उसके बाद आप ऊपर क्रॉस लगा देना है। इस तरह एग्जामिनर समझता है कि ये लाइन जो है नहीं पढ़नी, यानी कि ये लाइन गलत है, ठीक है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, ये गलती जो है वो आपने 1 या 2 दफ़ा करनी है। ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो ये बैड इंप्रेशन रहता है। वो समझता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मीडियम टाइप का है, यानी कि इसने कम पढ़ा है तो ये गलतियाँ ज़्यादा कर रहा है। तो कोशिश करनी है कि ये गलती आपने बार बार नहीं दोहरानी। उसके बाद पॉइंट आता है पेपर रिवीजन। जब आपने पेपर कर लेना है, उसके बाद आपने तसल्ली से बैठ के आपने अपना पेपर पढ़ना है और देखना है उसमें कौन कौन सी गलती है, वो गलती आपने नोट करनी है। इससे आपको अपनी असेस करने की जो है वो आदत बन जाती है, और जो अपने आप को असेस करता है दूसरे उसको असेस नहीं करते, ठीक है। कोशिश करनी है जब भी आपने अपना टेस्ट या कहीं भी आपने अपना एग्जामिनेशन देना है तो उसके बाद अपने आप को असेस करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों पॉइंट आता है इंक पेन यूज़। हमेशा कोशिश करनी कि साल के शुरू में जैसे ही क्लासेस बैठती हैं तो आपने कोशिश करनी हमेशा आपने इंक पेन जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। इससे आपकी जो है वो पेपर में आपकी रवानी होती है, पेपर करने की जो है वो आपकी आदत पड़ती है। हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसने सारा साल बॉल पेन यूज़ की होती है, तो वो उनको थोड़ी सी दुश्वारी होती है इंक पेन यूज़ करने से। उसके बाद पॉइंट है ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री। जब भी आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो आपने ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री लेके जानी है। उसमें अपने स्केल वगैरह आपने अपने पेन और एक्स्ट्रा पेन जो है वो आपने लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री की इजाज़त है, दूसरी जो है वो ढकी छुपी ज्योमेट्री जो आपने यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद पॉइंट आता है रिहर्सल मेथड। याद रखिए बॉक्सर जो है हमेशा अपनी इमेजिनेशन पे जो है वो प्रैक्टिस करता है। बड़े से बड़ा जो स्विमर होता है वो अपनी इमेजिनेशन पे जो वो तरक्की करता है, ठीक ना। वो अपनी इमेजिनेशन पे जो है वो प्रैक्टिस करता है, उसकी जो है वो रिहर्सल हो जाती है। अपनी हमेशा कोशिश करनी है कि जितने भी टेस्ट हों स्कूल में आपने उसमें हिस्सा लेना है और आपने टेस्टों को वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है वो पेपर देने की जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपने बार बार जो है वो इसी तरीके से आपने पेपर को एग्जीक्यूट करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बच्चों आपके साथ ये मैंने कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं और ये मैंने बड़ी मेहनत से सर्च आउट करके और बहुत सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके ये जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, तो कोशिश करनी है आपने इन पॉइंट्स पे जो है वो आपने अमल करना है और इंशाल्लाह जो है पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड पे आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि मुझे जो है इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले।